हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज हम करेंगे अल्जाइमर्स डिसीज। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेनली में भी 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं या मैक्सिमम 10 में। तो 10 के अकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें से हम 4 का भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात आती है अल्जाइमर्स डिसीज होता क्या है। जो अल्जाइमर डिसीज होती है ना, अ प्रोग्रेसिव डिसीज दैट डिस्ट्रॉय मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन। आपकी मेमोरी को ये खत्म करता है, ठीक है, और भी जो हमारे मेंटल फंक्शन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो अल्जाइमर डिसीज एक कॉमनेस्ट टाइप है डिमेंशिया का। डिमेंशिया इन आम भाषा में जिसे पागलपन बोल देते हैं, उन्माद की कंडीशन होती है। और इट इज न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज दैट यूजली अकर आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज होती है ये 65 ईयर्स के बाद। और इसके इसी कहानी से सेनाइल डेमेंशिया भी बोलते हैं। डेमेंशिया होता क्या है? क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर उसका एक्वायर्ड इंटेलेक्ट, बिहेवियर, पर्सनैलिटी जो सब क्या होता है, डिक्लाइन होता रहता है, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी क्या है? बेसिकली जो इसकी इटियोलॉजी है वो एज मतलब 65 के बाद होती है, ठीक है। और इसका जेनेटिक हो सकती है ये। नेक्स्ट आता है अदर रिस्क फैक्टर, जैसे हेड में इंजरी हो गई है, डिप्रेशन में है, हाइपरटेंशन है। तो जो ये डिसीज होती है ना, द डिसीज प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद प्लेक एंड टैंगल्स इन द ब्रेन। तो ये क्या चीज है? इसमें बेसिकली मैं अब आपको बताती हूँ, जो अल्जाइमर डिसीज है, अगर हम सिंपल सिंपल समझे तो ये वो स्टेज होते हैं जिसके अंदर बंदा जो है वो भूलने लग जाता है। अब आपको पता है, जैसे जैसे एज हो जाती है ना, एज होती रहती है, बूढ़े होते रहते हैं, तो बंदा भूलने लग जाता है चीजें, उसको सारी चीजें याद नहीं रहती, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? जब आपका एबनॉर्मल बिल्डअप होता है प्रोटीन का इन एंड अराउंड ब्रेन सेल। क्यों होता है ये? जब आपका एबनॉर्मल जो प्रोटीन होता है वो बिल्डअप होने लग जाता है इन और अराउंड ब्रेन सेल्स। और इसमें वो प्रोटीन कौन कौन से? सबसे पहला आता है अमाइलॉइड। अमाइलॉइड है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेक हमारे ब्रेन सेल्स के अराउंड में, ये उसमें, इनमें, ठीक है। और दूसरा आता है टाउ, TAU, टाउ, ठीक है। ये होता है डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ टैंगल्स, ठीक है। तो तब जाके क्या करते हैं, न्यूरोडिजेनरेटिव होता है। और इसी कारण क्या होता है वहां पे, और ये बेसिकली इसका जो प्लेस है ना, ये कहाँ पे होता है? ये होता है एंट्रोराइनल कॉर्टेक्स में। और ये जो होता है उसके 3 मेन काम होते हैं। एक तो होता है, नहीं, हाँ, इसमें बेसिकली मेमोरी का, थिंकिंग का, लैंग्वेज का ये आता है इसमें, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या हो जाती है उसकी, खत्म होने लग जाती है। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो कॉग्निटिव सिम्टम्स और नॉन कॉग्निटिव सिम्टम। कॉग्निटिव के अंदर आती हैं 3 चीजें, तो आपको TML से याद रखना है। TML, थिंकिंग, मेमोरी और लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, ये चीज़ों में ये क्या हो जाती है, डिफ़िकल्टी हो जाती है। उसको याद रखने में, चीज़ें सोचने में, बोलने में, ये सारी दिक्कत हो जाती है। और नॉन कॉग्निटिव में क्या होता है, इसके अंदर हैलुसिनेशन, पर्सनैलिटी चेंजेस मिलेंगे आपको उसमें, ठीक है। और उसको कुछ-कुछ सुनने लग जाएगा या सुनता भी नहीं है इतना, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ऑडिटरी, विजुअल, इनकी भी दिक्कत होने लग जाती है। उसको ऐसा लगता है कि आँखों के आगे कुछ मतलब मुझे कुछ दिख रहा है लेकिन होता कुछ नहीं है, कि मुझे कुछ सुन रहा है लेकिन होता कोई बोल नहीं रहा होता। तो हेलुसिनेशन होती है, मिस आइडेंटिफिकेशन होती है, डिसोरिएंटेशन होती है, मूड स्विंग्स होती हैं, एग्रेशन और डिप्रेशन रहता है नॉन कॉग्निटिव में। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन। जो बेसिकली इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन है। और पेट स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? पोइस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। और ये बेसिकली एन अमाइलॉइड पेट स्कैन ही होता है जिसमें आपका एबनॉर्मल अमाइलॉइड प्रोटीन को देखा जाता है, ठीक है। और MRI करा सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो आज तक भी इसका कोई पक्का ट्रीटमेंट तो नहीं मिला है। बस ये है कि जो सिम्पटम्स हैं उनको थोड़ा ट्रीट करने के लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या आता है, टू ट्रीट कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। कॉग्निटिव में आपका थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज आते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज इनहिबिटर्स आती हैं, जिसमें आपका टेक्राइन, रिवेस्टिगमाइन, गैलेंटामाइन और डॉन डोनेपेजिल, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। इसको आप याद रखोगे, तार तार गई दोनों, ठीक है। तार गई दोनों, TAR, ए छोटा डालना है आपको, TAR, तार गई, डेट्स इज GA, ग,
ई, दोनों, DON, डोन, दोनों, ई लगा लेना, ठीक है। डोनपेजाइल तो आपका बन ही जाएगा, पेजाइल ऐड करना है। टी के यहाँ पे आएगा टेक्राइन, टेक्राइन, टेक्राइन मतलब टक्कर, टेक्राइन, ठीक है। रिवेस्टिगमाइन, 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 रिवेस्टिगमाइन। अब बार बार बोलोगे तो थोड़ा आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन के नेम याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसका एक ही आपको याद करने का तरीका है, आप इसको बार बार बोलोगे तो आपको तभी याद रहेगा, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर आप कौन सी इनहिबिटर्स लेते हो। डेट्स इज एसिटाइल कोलिन, कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर आपको लेनी है, जिसका आएगा तार गई दोनों। डेट्स इज टैक्राइन, रिवेस्टिगमाइन, गैलेंटिमाइन, 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 गैलेंटिमाइन और डोनप्रिजिल, ठीक है, डोनप्रिजिल। अब आता है NMDA, ये क्या फंडा है यार, ये क्या होता है? NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होता है? NMDA होता है आपके पास एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स। क्या होते हैं ये? एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स होती हैं। इनको एंटागोनिस्ट करना है, रोकने वाली मेडिसिन लेनी है। डेट्स इज इसके अंदर आएगी आपके पास मीमेंटाइन HCl, हाइड्रोक्लोराइड, आपको याद रखना है मीमेंटाइन। NMDA तो है ही, इसमें से M ले लो, डेट्स इज मीमेंटाइन, मीमेंटाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, मीमेंटाइन हाइड्रोक्लोराइड, अंडरस्टूड। तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। फर्स्ट वन थिंग इज दैट आपको एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर यूज करना है, जिसका आएगा तार गई दोनों। डेट्स इज टेक्राइन, रिवेस्टिगमाइन, गैलेक्टाइन और डोनप्रेजिल, ठीक है। और NMDA क्या होता है? एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, जिसके अंदर मीमेंटाइन हाइड्रो क्लोराइड आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है नॉन कॉग्निटिव सिम्टम्स में आपको क्या याद करना है। इसमें क्या होता है, बंदा डिप्रेशन में जाता है, साइकोसिस हो सकता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे करना चाहिए, पर्टिकुलर इफ सिम्टम्स नॉट सीवियर, ठीक है। सिम्टम्स अगर ज्यादा सीवियर नहीं है तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है। असेसमेंट ऑफ क्लियर प्रेसिपिटेंट्स, जैसे कि आपको सब ऑप्टिमल टॉपटिंग करना है, पर्सनल केयर उसकी रखनी है, सोशल इंटरेक्शन रखनी है, उसकी एक्टिविटी रखना है, एक्सरसाइज कराना है। डिप्रेशन की बात है तो आपको इसके अंदर सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर करने पड़ेंगे, और ट्रेजोडोन, ठीक है, और एस्क्लिटोप्रैम, 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 ठीक है। इन साइकोसिस में आपको क्या याद रखना है, एंटीसाइकोटिक्स हैं, जैसे कि होता है आपके पास ओलेंजापाइन, ओलेंजापाइन क्या आएगा, ओलेंजापाइन, ओलेंजापाइन, ठीक है, ओलेंजापाइन आएगा। और एक आता है दैट्स इज रिस्पेरिडोन, 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 ये आपको याद रहेगा, रिस्पेरिडोन। साइकोसिस अगर किसी को होता है तो आपको रिस्क नहीं लेना, रिस्क लगे तो आपको ओ, आप करते हो ना, अगर आपको साइकोसिस का पंदा दिख जाता है तो कहेंगे यार ये रिस्क पे है, ओ रिस्क। तो ओ से आपको क्या याद रखना है, इट्स इज ओलेंजेन, ओलेंजापाइन, ओलेंजापाइन। और इस पे क्या आएगा आपके पास, रिस्पेरिडोन, ओके। ओलेंजापाइन, रिस्पेरिडोन आपके साइकोसिस में आएगा, ठीक है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में तो एक्टिविटीज वगैरह करानी है। और डिप्रेशन में आपको याद रखना है, इसमें सिलेक्टिव जो सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यूज करने हैं, ट्रेजोडोन, ट्रेजोडोन आपको याद रखना है, ट्रेजोजोन, ट्रेजोडोन, डोन, ठीक है, ट्रेजोडोन है यहाँ पे। डिप्रेशन अगर हो गया तो उसको तेज कर दो, बंदे को ट्रेजोडोन कर दो, डोन बना दो उसको, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आयुर्वेदिक की बात करें तो हमारे आयुर्वेदा में तो क्या बोला हुआ है कि खुश रखना है, ठीक है, उनकी फैमिली मेंबर्स को केयर रखनी है। और जो डॉक्टर होता है इसमें बेसिकली, क्योंकि मेमोरी लॉस होती है, तो हम आयुर्वेद में क्या देख सकते हैं, मेध्य रसायन, व्यवस्थापन द्रव्य कि जिससे हेल्थी रहें, जैसे ब्राह्मी घृत है, शंखपुष्पी आएगा, शाश्वत अरिष्ट आता है, और समृद्धि सागर रस इज इंपॉर्टेंट, समृद्धि सागर रस, अश्वगंधा रिष्ट, च्यवनप्राश और स्वर्ण भस्म, ठीक है। स से है इसके अंदर ज्यादा, समृद्धि सागर, शाश्वत अरिष्ट, स्वर्ण भस्म, अश्वगंधा रिष्ट, च्यवनप्राश और ब्राह्मी घृत, ठीक है। तो ये हमारा अल्जाइमर डिसीज कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।